सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में है, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुनीता जी, आप बीजेपी की नेता हैं, आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, सरकार से जवाब मांगा और सरकार कोशिश करने की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ जो उसका जवाब है वो एक तरह की लाचारगी भी दिखाता है। सरकार की इस लाचारी को आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है इस वक्त सरकार के लिए कि इस पर तुरंत कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है? सुनीता जी। जी देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी मैं आपको बताऊं कि एक कमेटी गठित की गई है साइबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी के नाम से, जो इसकी तरफ ध्यान दे रही है कि किस तरह से जो है ये पोर्नोग्राफी जो है दिखाई जा रही है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन सबकी जो कंट्रोलिंग जो है वो सब कंट्रोल बाहर विदेशों से हो रहा है। और अगर हमने रिक्वेस्ट किया है कि अगर इसके सर्वर भारतवर्ष में लगाए जाए तो उन सर्वर के माध्यम से हम इन पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए, पहले कभी किसी सरकार ने इस तरह का इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूं कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि उनका ध्यान बहुत ज्यादा है इस तरफ, हमारी जो नवयुवक हैं, हमारी नवयुवतियां हैं, उनका चरित्र निर्माण किस तरह से हो रहा है, इस तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। अगर नहीं होता तो वो 15 अगस्त को अपने भाषण में ये बात नहीं कहते कि हम कब ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे कहां जा रहे हैं और हमारे बेटे किससे मिल रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार इसकी तरफ बहुत ज्यादा चिंतित है और सरकार इस तरफ पूरा ध्यान कर रही है। आप बिल्कुल इस बात के निश्चिंत रहें, हमें जिस तरह से भी जो भी हमें मौका मिलेगा, हमें जिस तरह से जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर अपने भारतवर्ष के नवयुवकों को और नवयुवतों को चरित्रहीन नहीं होने देंगे। ये तो सरकार का पक्ष आपने रखा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या पाती हैं कि पॉर्न वेबसाइट्स हमारे समाज में कितने भीतर तक जा चुकी हैं और कितना नुकसान पहुंचा चुकी हैं? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो अभिभावकों का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारे बच्चे किस समय क्या देख रहे हैं, किस समय किसके साथ उनकी संगति है, इस चीज़ का बहुत महत्व है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह का आप विचार रखेंगे, जिस तरह का आप साहित्य पढ़ेंगे, उसी तरह का आपका मन, भाव, मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज़्यादा असर उन चीज़ों का पड़ता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह का वो साहित्य देखेंगे, जिस तरह की वो सिनेमेटोग्राफी देखेंगे, उसी तरह का उनका मन और मस्तिष्क हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको कहीं ना कहीं रोक लगाएं। आप ये देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बल्कि कई बार बच्चे इस चीज को अदरवाइज भी ले जाते हैं। हमारा एक सिंगर है, कितना पॉपुलर हो रहा है, हनी सिंह, वो खुद अपने गानों में कहता है, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका। आज तक कभी किसी ने रोका ही नहीं है ऐसे ऐसे लोगों को, तो वो क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी जो एक और हमारी पोर्नोग्राफी की हमारी एक्ट्रेस हैं सनी लियोनी, वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में जा रही हैं चीफ गेस्ट बन के और बच्चों को वो वहां पर सुशोभित कर रही हैं, उनको इनाम बांट रही हैं। तो क्या दिखा रहा है ये? तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार हर कीमत पर जो है वो हमारे देश के चरित्र को नहीं खराब होने देगी। कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, चूंकि यहाँ समाज की चर्चा हो रही है, 2 नाम लिए गए, हनी सिंह का नाम लिया गया, सनी लियोनी का नाम लिया गया। अब ये आज की तारीख में पॉपुलर हस्तियां हैं, इन्हें हमने एक तरह से एडॉप्ट कर लिया है। जिस गाने का जिक्र सुनीता जी ने किया, सनी लियोनी को भारत ने स्थापित एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में कर दिया। एक समाजशास्त्री के तौर पर जब आदर्श इस तरह से बदलने लगे शास्त्री जी, तब क्या वो समाज का दोहरापन दिखाता है? हम ये जानते हैं कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन इसके जानने के बावजूद हम उसी की जकड़ में चले जा रहे हैं, क्यों? बहुत अच्छी राजीव जी, सरकार केवल कुछ नहीं कर सकती है, इसमें फिल्मकारों का बहुत ज्यादा रोल है और परिवार का भी बहुत ज्यादा रोल है। परिवार के जो संस्कार हैं, शिक्षा है, और सबसे जैसे बताया गया कि पहले गुरु माँ होती है। अब माँ यदि उस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से इन बाहरी विकारों से ये बालक बच सकते हैं। और 25 वर्ष तक जो बताया गया है कि ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, आज 25 वर्ष तक बच्चे का जो है 16 वर्ष में, 15 वर्ष में जब वो प्रौढ़ होता है, उसी समय उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, क्योंकि एक गलत चित्र देखता है। और ये जो वेबसाइट में आकर के जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, इससे उनको बहुत हानि पहुंची है। संस्कार जो हमारे बताए गए हैं 16, उसमें से 2-4 ही संस्कार आज समाज में हो रहे हैं। जैसे कि जन्म संस्कार, नाम संस्कार हो जाएगा, नामकरण संस्कार, इसके बाद में फिर विवाह संस्कार होगा और फिर तो अंतिम संस्कार ही होता है। उसके बीच में कोई संस्कार नहीं है। शिक्षा दीक्षा केवल अच्छा पढ़ ले, इसके बाद में हम ये जानना चाहते हैं, आपने मां का जिक्र किया, कोई मां ये नहीं चाहती होगी कि उसके बेटे का चरित्र खराब हो जाए, कोई भी मां ये नहीं चाहती होगी।
इसके बावजूद हो रहा है, तो जिम्मेदारी अगर हम डालें, जैसा कि डालते भी हैं कि अभिभावकों की, माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी तो मुक्त नहीं है। उनके ऊपर आपने जीवन जीने का भार इतना ज्यादा रख दिया है कि वो सुबह से शाम तक रोटी दाल में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं रह गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या इस स्तर तक आ गए हैं कि जिसमें आजादी का मतलब इस रास्ते पर जाना हो गया है। हमें ये पता ही नहीं है, या हम किसी को ये सीख दे ही नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। संस्कार तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। जब हमारे पास थोड़ा वक्त नहीं है तो हम इस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनेंगे? शास्त्री जी, चिंता ये है, हम अपने विश्लेषणों में एक दूसरे पर जिम्मेदारी रखते हैं। अभी सिंह साहब ने कहा कि कायदे से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी सरकार जाग जाए। सुनीता जी कह रही है कि सरकार की इच्छा शक्ति है, आने वाले दिनों में हमें रिजल्ट मिलेंगे। सवाल यह है कि कहां से हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसमें वाकई जो चिंता हम बार बार दिखाते हैं, संस्कार संस्कार संस्कार, आप अपने फिल्मों की भी बात कर रहे थे, कैसे आए? इन फिल्मों को कौन नियंत्रित करेगा? कौन इन लोगों को यह बताएगा कि इसका समाज पर एक बुरा असर पड़ रहा है? निश्चित बात है, सरकार जब तक नहीं जगेगी, अभी तक जो सरकारें रही हैं उनका जो देखा गया, सरकार से लोगों की अपेक्षाएं कम हो गई, सरकार से लोग उदास हो गए हैं और सरकार जितना कार्य करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसी वजह से गरीबी बढ़ रही है और गरीबी के कारण माताएं जो है अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रही हैं। यदि हमारे देश से सबसे बड़ी बात है शिक्षा बढ़ेगी, और शिक्षा में भी वो संस्कारी शिक्षा, ना कि वो विदेशी शिक्षा के माता पिता बालक ने बुलावें और उधर भरे सोई धर्म सिखावें। केवल जो है पेट भर लें। आज पेट भरने की दिक्कत हो रही है। भारत वैसे सोने की चिड़िया था और आगे भी होने की संभावनाएं जग रही हैं, परंतु वर्तमान में जो स्थिति है वो माताएं जो है अपनी यदि मजदूरी करेंगे, आज माता बहन पिता दोनों ही जो है ऑफिस जाते हैं, अब वो बच्चों को कौन संभाले? यदि जो है हमारा देश संपन्न हो जाएगा और थोड़ा सरकार जो है गरीबों के प्रति टॉकिंग रखेगी, बातचीत करती रहेगी, नेता लोग जो है इतनी उदासी ना बरतें, एसी में बैठे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि गरीब की हालत क्या है। उसको दाल रोटी कमाने में इतना टाइम लग जाता है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, बच्चों की कोई देखरेख नहीं होती, परवरिश नहीं होती, इससे बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। बच्चे कुसंग में जल्दी पड़ते हैं, सत्संग उनके लिए मिलता नहीं है, यदि मिलता भी है तो उसमें तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में सरकार जागे, सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं बनाए कि जिससे कि माताओं को घर से कम निकलना पड़े। हमारे यहाँ कहा है कि धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवेक। नहीं शास्त्री जी, इस मामले में भी सरकार को ही पहले जागने की जरूरत है, समाज को जागने की जरूरत नहीं। समाज तो जगेगा ही, समाज तो अपने कार्यों से यदि ऐसा नहीं लगता कि समाज जाग जाए तो फिर सरकार अपने आप जाग जाएगी? देखिए जी, सामाजिक समाज के भीतर से अपील क्यों नहीं आती? अभी सिंह साहब ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है, ये तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए इस पर। जब आंकड़ा आता है तो फिर सरकार कहती है 4 करोड़ वेबसाइट है, क्या उससे पहले ये आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का सबब नहीं बनता? वो आंकड़ा पब्लिक का व्यक्ति देता है, उनके आंकड़े जब देता है तब उनसे वेरीफाई किया जाता है, तब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आंकड़े सही हैं। ठीक है शास्त्री जी, हम आते हैं आपके पास। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आचार्य मिलन शुक्ला को यहां शामिल करना चाहते हैं। आचार्य जी, कहां दिक्कत आ रही है? हमारा पूरा सिस्टम कहां बिगड़ता दिखाई दे रहा है? लग ऐसा रहा है कि अब हम परिस्थितियों के आगे सिर्फ नतमस्तक हैं, केवल समझौता कर सकते हैं। थोड़ी बहुत उम्मीद बची है जो शायद अगर यही ढर्रा रहा तो आने वाले दिनों में वो भी नहीं बचेगी। हमारा समाज दरअसल जा किस रास्ते पर रहा है आचार्य जी? राजीव रघुनंदन जी, हम सभी अपने प्रतिभागियों का आत्मीय अभिनंदन भी करते हैं और आज स्मरण करा दें, आज ऋषि पंचमी है और वेद कहता है ऋषया मंत्र दृष्टारा। बड़ी वेदना होती है सुनकर के कि सरकार कहती है, सरकार तो एक अपंगता का आश्रय लेकर के और अपनी अक्षमता का प्रकारांतर भेद से परिचय दे रही है। जिस देश को चरित्र के नाम से जाना जाता था वो आज देश चित्र तक समिट गया है। और बड़ी वेदना इस बात की, हनी सिंह का नाम लिया हमारी बहन ने और सियोलून का, मैं तो इन लोगों के नाम से परिचित नहीं हूँ, मुझे तो वितृष्णा होती है सुनकर के। ये लोग शिक्षा संस्थाओं में पहुंच कैसे गए ये बताया जाए।
ये जिम्मेवारी बनती है शिक्षा संस्थान की, जहां ऐसे असामाजिक तत्वों को बालकों का एक आदर्श मान करके प्रस्तुत किया जाता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमान वा। दुर्भाग्य है इस देश की शिक्षा संस्थानों का, जहां आज कैरेक्टर दिखाई नहीं देता और कैरियर सबसे ऊपर जा रहा है। आज कैरियर बेजानदार होता है। हमारे शिक्षा गुरु कहा करते थे, अक्षीणो वित्ताक्षीणो, पैसा चला गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया कुछ चला गया, चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। आज देश के हर वर्ग में जाओ, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, प्रकारांतर भेद से सब जगह मॉरल डिफलेक्शन, नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक पतन का मूल कारण हेरिडिटी एनवायरनमेंट हुआ करता है, वंशानुक्रम और वातावरण। आज हम प्लांट लेते हैं नर्सरी से, उसकी देखभाल माली बुलाते हैं, लेकिन समाजशास्त्री महाराज जी ने कहा आज हम संस्कारों को, मैं कहता हूं आप 50-50 कारें दे बच्चों को, एक तो संस्कार दे दो। एक भी संस्कार देने की हमें सामर्थ्य नहीं है, हम तैयार ही नहीं है। आज की पीढ़ी कहती है हम तो एक्सीडेंटल जनरेशन है, माता पिता के आनंद के कारण हम अचानक उत्पन्न हो गए। इस देश को इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या होगी। मैं कहना चाहता हूं जब तक इस देश का मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा संस्थान और आर्थिक, ये लोग तीनों नहीं समझेंगे, इस देश के चरित्र को निर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता। हम एक सवाल ये रखना चाहेंगे आपके सामने कि क्या ये आप लोगों की या आपके समुदाय की विफलता नहीं है कि आप जो समाज को रास्ता दिखाने वाले हैं, जो समाज को तरीका बताने वाले हैं, वो या तो इतने ताकतवर नहीं रहे, या इतने संकुचित हो गए, या वो भी एक तरह की अंधभक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब रास्ता नहीं दिखा पा रहे। और शायद आचार्य जी उसी की परिणति हम ये देख रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। हमारे कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जिनसे हमें अभी टिप्पणी लेनी है, चर्चा को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज हम मुद्दों की मशाल में चर्चा कर रहे हैं, अश्लीलता वाकई हमारे देश और प्रदेश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और ये दीमक की तरह हमारी युवा शक्ति को कैसे खा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।